हाय एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल एनालाइज 3 स्टॉक्स जो अलग अलग सेक्टर्स से बिलोंग कर रहे हैं और इनफैक्ट लीडिंग प्लेयर्स हैं अपने सेगमेंट में। सो गाइज, इस वीडियो का एक भी पार्ट बिना मिस करे इसे एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज दीज आर द स्टॉक्स दैट हैव गिवन एंड कैन गिव आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स इन फ्यूचर and will shine out your portfolio as well. So let's just start with these 3 stocks. तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है MTAR टेक्नोलॉजीज़ का। कंपनी की प्रेजेंस स्पेस और डिफेंस सेक्टर में है एंड इनफैक्ट इससे पहली वीडियो में ही हमने एक और कंपनी की बात की थी जो इसी सेक्टर से बिलोंग कर रही है एंड दैट इज़ पारस डिफेंस। कंपनी का IPO जस्ट अभी ही ओपन हुआ था सब्सक्रिप्शन के लिए एंड वीडियो में हमने 70% तक के प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन की थी, बट टुडे इट गॉट लिस्टेड ऑन 475, दैट इज़ 170% प्रीमियम, विच इज़ रियली अ बम्पर लिस्टिंग एंड इट क्लियरली मेड एन आउटस्टैंडिंग डेब्यू. सो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस हु गॉट इट्स अलॉटमेंट, बिकॉज स्टॉक इज़ रियली वंडरफुल एंड इट क्लियरली गेव एन आउटस्टैंडिंग लिस्टिंग बेनिफिट टू ऑल दोज हु आर हैविंग इट. एंड नाउ कमिंग बैक टू MTAR टेक्नोलॉजीज़. MTAR बेसिकली मिशन क्रिटिकल प्रिसिशन कंपोनेंट्स बना रहा है एंड एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन सभी कंपोनेंट्स में. बिसाइड्स सर्विंग इन एरोस्पेस एंड डिफेंस, क्लीन एनर्जी इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड की रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट विच इज़ अकाउंटेबल फॉर 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू. ब्लूम एनर्जी, जो कि एक US की कंपनी है, इज़ वन ऑफ देयर बिगेस्ट क्लाइंट फ्रॉम 9 years एंड रिसेंटली दे हैव गिवन ऑर्डर ऑफ ₹220 करोड़, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है MTAR के लिए. एंड क्लीन एनर्जी इज़ वन ऑफ द सेगमेंट विच कंटिन्यूज टू बी इन फोकस फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years एज वेल, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ दिस एनर्जी and it is clearly the need of an hour as well. In fact, in defense sector, company is again a dominating player and it is providing mission assemblies for aircrafts and space vehicles, and company is in association with ISRO for over 3 decades. कंपनी सिविलियन न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी बहुत सालों से सर्व कर रही है एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन दिस सेगमेंट एज वेल. इनफैक्ट एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL, जो कि इनके क्लाइंट है फ्रॉम लास्ट 16 years. सो बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिमांड एंड लगातार इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है और गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स और कैंपेन्स पे काम कर रही है, लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. So all of these things will definitely boost the manufacturing sector of our country and be proven positive for these companies as well. कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी हेल्दी है. अर्लियर इट वॉज 370 करोड़, बट अब इस नए ऑर्डर के बाद इट विल बी ऑफ 600 करोड़. सो कंपनी का IPO मार्च में ही आया था एट अ प्राइस ऑफ 575 एंड ये लिस्ट हुआ था 1064 पे, दैट इज़ 85% प्रीमियम. एंड इनफैक्ट इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था एट प्राइस ऑफ 1000 और वो एक बहुत ही अच्छा प्राइस था स्टॉक में एंट्री करने का, बिकॉज टुडे इट इज़ ट्रेडिंग एट 1480, दैट इज़ 48% रिटर्न इन जस्ट 2 months. बट येस, इफ़ यू मिस दैट लेवल तो आप इस स्टॉक में अभी भी एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज इट माइट टच द लेवल्स ऑफ 2000 इन कमिंग मंथ्स. कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है ऑन 15% year-on-year basis and profits are clearly supporting them. Return on equity is 14% and it is company with almost negligible debt. In fact, company के operating margins भी बहुत अच्छे हैं at 30%. So we can definitely add this stock in our portfolio on every dip because of its healthy order book, growing sector and strong fundamentals. So this is our first stock. And now coming on to the second stock, that is CAMS Limited. CAMS एक online service provider company है and they are serving in mutual fund industry, insurance service business, KYC registration, banking and non-banking services, investment fund services and software solutions business. CAMS का almost 90% revenue सिर्फ म्यूचुअल फंड बिजनेस से आता है एंड इट इज़ द लीडिंग रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कवरिंग 70% ऑफ टोटल मार्केट शेयर. CAMS सिर्फ B2B सेगमेंट में ही नहीं, इनफैक्ट कंज्यूमर्स को भी काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. CAMS का अपना एक ऑनलाइन पोर्टल है वेयर इन वी कैन एक्सेस एंड एनालाइज ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स. वी कैन ट्रैक द रिटर्न्स दैट वी आर जनरेटिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड एट प्रेजेंट almost 15 mutual funds are registered with CAMS.
and because of its strong IT system, it can support more than 11 million transactions every month. CAMS लगातार अपनी branches भी बढ़ा रहा है and in a very less time it will be able to serve its customers all over India. CAMS is the only listed agent of mutual funds और एक impressive fact ये है FIIs ने अपनी holding 8% से सीधा 25% तक increase की है, which is really a great sign because FIIs always invest their money after looking into the company from every single aspect, and considering their holding pattern is really a very important factor in making entry in any stock. So these are clearly the points that CAMS is an attractive buy as of now. CAMS का IPO पिछले साल सितंबर में ही आया था एंड बहुत ही नॉर्मल सा प्रीमियम लिस्टिंग बेनिफिट इससे हमें मिला था विच इज़ ऑफ 20%. बट येस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई IPO अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट नहीं हो रहा, इट डजेंट मीन कि कंपनी अच्छी नहीं है, बिकॉज अगर कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देन डेफिनेटली इट कैन गिव अस अमेजिंग रिटर्न्स इन कमिंग ईयर्स. And today we all know that the stock is trading at 3000, that is 143% up from its issue price, and in fact September 2021 में ही, that is in previous month only, it crossed the levels of 4000, but now there's a great dip in this stock and it is again at 3000. So clearly we can make entry in this stock, but only after looking in its fundamentals. तो अगर हम कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स देखें तो वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट 5 years, एंड कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत अच्छा है एट 40%, विच मीन्स कंपनी इज एबल टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस. रिटर्न ऑन इक्विटी इज 40%, विच इज़ अगेन अ वेरी साउंड रिटर्न, एंड डेट इज 0. करंट रेशियो इज 2, मीन्स कंपनी इज हैविंग ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ करंट एसेट्स लाइबिलिटीज़ के कंपेरिजन में. सो फंडामेंटल्स कंपनी के डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं, एंड एज सच कंपनी में कोई नेगेटिव पॉइंट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला. सो वी कैन क्लियरली मेक एंट्री इन दिस स्टॉक एंड कैन एड इट इन आवर पोर्टफोलियो, एंड दिस इज आवर सेकेंड रिकमेंडेशन. And now the last stock is IRCTC. Company has a monopoly business and it is the only authorized dealer for catering, ticket booking and water bottle supply in Indian Railways. Company एक subsidiary है Indian Railways की, and it is serving in 4 major segments of travel and tourism, packaged drinking water bottles, catering and online ticket booking. Almost 80% of tickets सिर्फ IRCTC की ऑनलाइन ऐप से ही बुक होती है, विच इज़ अ वेरी मेजर शेयर. एंड 2014 में ही IRCTC ने अपनी ई-केटरिंग सर्विसेज भी लॉन्च की थी, जिसकी हेल्प से पैसेंजर्स ऑर्डर कर सकते हैं एंड दे गेट डिलीवरीज ऑन देयर सीट ओनली. IRCTC का एक अपना वाटर बॉटल ब्रांड है रेल नियर के नाम से, विच इज़ सोल्ड ऑन ट्रेन्स एंड रेलवे स्टेशंस एंड सम अदर प्लेसेस एज वेल. And in addition, company is also planning to enter in cruise business for the first time. और काफ़ी सारे नए प्राइवेट ट्रेन के ऑपरेटर्स, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टू यूज़ देयर प्लेटफॉर्म फॉर टिकट बुकिंग. और इनफैक्ट 2 दिन पहले ही कंपनी ने अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट का, विच मीन्स कि हर एक शेयर पे आपको 5 शेयर्स मिलेंगे, बट ओनली इफ़ यू आर होल्डिंग दिस इन योर पोर्टफोलियो ऑन रिकॉर्ड डेट, विच इज़ 29 अक्टूबर. तो अगर इस दिन आपके डीमेट में IRCTC के शेयर्स क्रेडिट हैं, देन ओनली यू आर एंटाइटल्ड विद स्टॉक स्प्लिट. कंपनी का IPO 2019 में आया था एट ₹320 ओनली, और एक बहुत ही बम्पर प्रीमियम के साथ इट गॉट लिस्टेड ऑन 728, दैट इज़ मोर देन 100% प्रीमियम. और ये सिर्फ यहीं पे ही स्टॉप नहीं हुआ. टुडे इट इज़ ट्रेडिंग एट 3800, दैट इज़ 420% रिटर्न इन जस्ट 2 years. तो गाइस, इससे क्लियरली पता लगता है कि स्टॉक मार्केट में अमेजिंग रिटर्न्स के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ ये पेशेंस भी डिमांड करता है. तो अगर आपने इसे अभी तक होल्ड किया है फ्रॉम इट्स लिस्टिंग, क्लियरली यू हैव मेड अ लॉट मोर मनी एंड स्टिल अ लॉट इज़ ऑन द वे, बिकॉज कंपनी की मोनोपली है अपने बिजनेस में, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट कैन फेच गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर एज वेल. फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो 2020 तक कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स बहुत अच्छे नंबर से ग्रो कर रहे थे, बट एज वी ऑल नो बिकॉज ऑफ कोविड सारी ट्रेन्स बंद हो गई थी एंड ऑल द सेक्टर्स वर वेरी ग्रेटली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. तो कंपनी की सेल्स काफ़ी कम हुई थी इन 2021, बट नाउ एज एवरीथिंग इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल, कंपनी का बिजनेस एक बार फिर से ट्रैक पे आ रहा है एंड इट कैन गिव अमेजिंग नंबर्स इन कमिंग क्वार्टर्स. बट येस, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है, दैट इज़ 30%, विच इज़ क्लियरली अ स्ट्रॉन्ग मार्जिन. डेट इज़ ऑलमोस्ट 0. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हम मिस नहीं कर सकते, दैट इज़ इट्स शेयर होल्डिंग पैटर्न.
सो अगेन हम देख रहे हैं FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है 0.88 से सीधा 8% तक इनका स्टेक बढ़ गया है। और अगर हम DIIs का स्टेक देखें तो वो भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। स्टॉक स्प्लिट के बाद हो सकता है कि एक छोटा सा डिप हमें ज़रूर मिले और इसका प्राइस थोड़ा बहुत गिर सकता है, बट इट विल बी अ टेम्परेरी वन बिकॉज कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड फॉर लॉन्ग टर्म दिस स्टॉक इज़ अ मस्ट बाय एंड इट इज़ वन दैट शुड बी एडेड इन आवर पोर्टफोलियो एंड इट कैन गिव अस अमेजिंग रिटर्न्स इन कमिंग ईयर्स। तो ये थी तीनों रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से, बट एज आई ऑलवेज से इन्वेस्ट योर मनी वाइजली and only after looking company's fundamentals from your own side. So I hope you guys like this video, and please don't forget to subscribe this channel for all the amazing recommendations, and of course do comment if you have any of these stocks in your portfolio. Till then, stay safe, stay happy, and thank you so much for watching this video.